क्या आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? और अगर आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या वो वैलिड रहेगा? हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है माइनर्स एग्रीमेंट। माइनर्स एग्रीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें जो दोनों पार्टीज है वो मेजर होना बहुत जरूरी है। तो फिर भी अगर इस सिचुएशन में माइनर के साथ एग्रीमेंट होता है तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा? देखते हैं एक फेमस केस लॉ के साथ। स्टार्ट करते हैं केस लॉ से ही। मौरी बेबी वर्सेस धर्मदास घोष। समझते हैं इसके फैक्ट्स। एक माइनर था, उसने अपनी प्रॉपर्टी मनी लेंडर के पास मॉर्गेज कर दी और उसने उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। लोन तो लिया, उसके बाद सवाल उठा रीपेमेंट का। तो मनी लेंडर ने माइनर के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो माइनर के साथ हुआ है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और वॉइड होने की वजह से माइनर जो है वो रीपेमेंट के लिए लायबल नहीं है। मतलब माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, दैट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो क्या मतलब है वॉइड का? वॉइड मीन्स विच हैज नो लीगल इफेक्ट। मतलब माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग रहता है। तो इसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। रैटिफिकेशन मीन्स टू अप्रूव और टू कंफर्म। समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जब वो 16 इयर्स का था, मतलब वो माइनर था। अभी ये पर्सन 18 इयर्स का हो चुका है, तो क्या वो पर्सन अभी वो कॉन्ट्रैक्ट रैटिफाई कर सकता है, कंफर्म कर सकता है? नहीं। रैटिफिकेशन कैनॉट मेक वॉइड थिंग्स वैलिड, मतलब नो रैटिफिकेशन इज परमिसिबल आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। सेकेंड पॉइंट, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। माइनर के बेनिफिट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसमें माइनर बेनिफिशियरी ही रहेगा। थर्ड पॉइंट, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। कैसे? समझते एक एग्जांपल से। मान लीजिए इस पर्सन ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, साइन करते वक्त उसने बोला कि वो मेजर है। बाद में वो बोल रहा है कि नहीं, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब मैं माइनर था। तो ये परमिसिबल है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पर रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता है। एंड फोर्थ पॉइंट है लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। अगर माइनर को किसी ने नेसेसरीज सप्लाई किए हैं तो वो नेसेसरीज के जो एक्सपेंसेस है वो माइनर की प्रॉपर्टी में से रिकवर हो सकते हैं। यहाँ पर माइनर जो है वो पर्सनली लायबल नहीं रहेगा।